अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इक्वल्स टू 8, यानी कि उसकी का रिफ्लेक्शन होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ गई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है देन ए इक्वल्स टू सी, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सी के इक्वल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सारे ए बी सी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे होंगे, आर से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ए इक्वल्स टू बी देन ए सी इक्वल्स टू बी सी, अगर हमारे पास तीसरा नंबर कोई सी ले लेते हैं, उसको हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी, तो फिर भी वो हमारे पास क्या रहेंगे, सेम ही रहेगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, अगर ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल है तो ए इक्वल्स टू बी भी इक्वल होंगे, क्योंकि सी और सी सेम नंबर है, ये कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ ए सी इक्वल्स टू बी सी, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी सी है अगर हमारे पास, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, क्योंकि सी और सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में सबसे पहले है ट्राइकोटोमी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, अगर ए इज़ लेस देन बी है और बी इज़ लेस देन सी है तो ए भी लेस देन सी होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन सी है तो ए इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास। एडिटिव प्रॉपर्टी, इसकी भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ए इज़ लेस देन बी होगा तो ए प्लस सी बी लेस देन बी प्लस सी होगा। अगर ए इज़ लेस देन बी है तो सी प्लस ए करें और सी प्लस बी करें, तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी वही रहेगी। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना है कि एक दफ़ा उन्होंने सी को बाद में ऐड किया, एक दफ़ा सी को पहले ऐड किया। ठीक है, अगर दोनों तरह भी करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से तो सी को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास कंडीशन ये है, अगर सी पॉजिटिव है, पहले हम किसके लिए देख लेते हैं, सी पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई नंबर हो। ठीक है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए सी भी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, या सी ए इज़ ग्रेटर देन सी बी ही रहेगा। इसी तरह अगर लेस देन ए इज़ लेस देन बी है तो ए सी इज़ लेस देन बी सी ही रहेगा, इसी तरह सी ए इज़ लेस देन सी बी ही रहेगा। अगर तो c इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह का कोई नंबर है, तो उस केस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। a इज़ ग्रेटर देन b था तो ए सी इज़ लेस देन बी सी हो जाएगा। इसी तरह a इज़ लेस देन b था तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में अगर हमने रियल नंबर में से कुछ नंबर उठा लिए हैं और वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो उस केस में इनकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ए है, ए इज़ लेस देन बी है, लेकिन इनके अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले लें तो 1/a इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/b। इसी तरह a ग्रेटर देन b है तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए 1/a इज़ लेस देन 1/b। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कौन कौन सी इसमें यूज़ हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे मेरा पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सिर्फ COM कम्यूटेटिव लिख दिया। ठीक है, ABC इक्वल्स टू A इंटू बी सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 × 1 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। x इज़ ग्रेटर देन y और x इक्वल्स टू y और x इज़ लेस देन y, तो ये क्या हो गया, ट्राइकोटोमी। ठीक है, नेक्स्ट ए बी इक्वल्स टू बी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है,
5 और -5 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 0, तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा ये हमारे पास। 7 को जब हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास A इज़ ग्रेटर देन B, AC इज़ आल्सो ग्रेटर देन BC, तो कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगर C ग्रेटर देन 0 है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज। ठीक है, जो नंबर यूज़ हुए हैं रियल नंबर यूज़ में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो हमने बतानी है। अच्छा, आप देखें 3x इक्वल टू 3y माइनस एक्स, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कौन सी ये चीज़ इस चीज़ की इक्वल आ गई, तो ये कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा ना कि a b माइनस सी इक्वल्स टू a b माइनस a c। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास कौन सी आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या किया है 3y माइनस 3x हो या 3 माइनस 3x प्लस 3y, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ये दोनों हमने जब माइनस ऐड किए हैं प्लस 3x माइनस 3y, तो क्या आंसर आया है 0, तो कौन सा आ गया एडिटिव इन्वर्स। 0 को जिस चीज़ के साथ हमने प्लस किया है वही चीज़ वापस आ गई है 3y, तो क्या आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज हैं स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24, तो कौन सी है एडिटिव आइडेंटिटी। -2/3 5 प्लस 7/2 इक्वल्स टू -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 इंटू 7/2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a b प्लस c। ठीक है, a b प्लस a c वो वाली प्रॉपर्टी यूज है। अब दो नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो आंसर क्या आ गया है 0, तो वो क्या होगा उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। दो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होके भी रियल नंबर में से आ रहे हैं, तो अब देखें स्क्वायर रूट 3 भी रियल है और ये भी रियल है, ये भी तो स्क्वायर रूट 3 है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो भी रियल नंबर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। -5/8 -8/5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो ये कौन सा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।